तो फाइनली 21 फेब को आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होने वाला है। ठीक है, आज का जो आपका पेपर था इंग्लिश लैंग्वेज का, आई थिंक वो आपका सबका अच्छा गया होगा एंड मैं होप करता हूँ कि सबके अच्छे नंबर आएंगे। तो अब गाइज, जैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे एट लास्ट मोमेंट, तो यहाँ पे आपके लिए एक जो है लिटरेचर पर भी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं, लाइक सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न बताऊंगा, देन मैं आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, देन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे कैसे हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, देन एट लास्ट मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा और टिप्स दूंगा ताकि आप जो है और अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। लाइक आपका जो गैप्स यहाँ पे जो मिली हैं 2 ही दिन का है, लेकिन तब भी ठीक है, मतलब आपको 19 पूरा मिल जाता है एंड 20 पूरा मिल जाता है। अगर आप 21 को अगर आप सुबह जग जाते हैं 6 बजे तो आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा रिवाइज वगैरह करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 दिन का लेके चलेंगे कि आपके पास 2 दिन है, तो आप उस तरीके से कैसे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले देख लीजिए इंग्लिश टू मतलब इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश जो हम यहाँ पे कहते हैं, उसका जो पेपर पैटर्न होता है वो बहुत सिंपल है। मतलब आपको पता होगा, आपने प्री बोर्ड्स दे रखा है, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूं ताकि मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता सकूं किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। सबसे पहले सुन लीजिए, आपका 2 आवर्स का पेपर है, मतलब 2 आवर्स का पेपर है। यहाँ पे 120 मिनट्स आपको यहाँ पे टोटल मिलेंगे। ठीक है, एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है जो कि सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए कंपलसरी है एंड उसमें आपको क्वेश्चन 1 मिलेगा जो कि 16 एमसीक्यू होंगे। 16 एमसीक्यू होंगे। अब ये एमसीक्यू में आपका ड्रामा से भी क्वेश्चंस होंगे, लाइक आप मान के चलिए 5-6 क्वेश्चंस ड्रामा से हो गए, देन रेस्ट अदर आपका जो है स्टोरी एंड पोएम से हो जाएगा। ठीक है, या ये डिपेंड कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है कि वो लोग कितना देंगे एक चीज़ के लिए। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे मतलब एमसीक्यू में आप यहाँ पे कोई चीज़ छोड़िएगा नहीं। ठीक है, लाइक आप कोई ड्रामा, कोई स्टोरी, कोई पोयम यहाँ पे आप छोड़ के ना जाइए। ठीक है, आपका सिलेबस कम है, जैसे हमारा सिलेबस था लास्ट ईयर 5 स्टोरीज 5 पोयम एंड ड्रामा में 3 एक्ट्स। ठीक है, तो आपका भी बिल्कुल सेम है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने लास्ट ईयर हर चीज़ पढ़ा था तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लाइक कुछ चैप्टर्स हम यहाँ पे होते हैं जो हम टफ मान के चलते हैं, उसको हम छोड़ के जाते हैं, तो उसको अगर आप छोड़ेंगे हो सकता है एमसीक्यू में आपका वहाँ पे नंबर कट जाए। हो सकता है आपको अगर आइडिया उस चैप्टर का आप कहीं से पढ़ लिए हो तो हो सकता है वो सही भी हो सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं 16 एमसीक्यूज हैं, आपको ड्रामास, पोएम, स्टोरी तीनों से आएगा, मतलब सिलेबस तीनों है। देन यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो 1 मिनट हम एक क्वेश्चन के लिए देंगे, मतलब 16 मिनट्स फॉर 16 एमसीक्यूज। समझ में आ गया? अब 1 मिनट एक पे आपका हो सकता है लग जाए 1 मिनट से ज़्यादा, या हो सकता है आपका कुछ सेकंड्स में कुछ एमसीक्यूज हो जाए। लाइक कुछ एमसीक्यूज बहुत इजी होते हैं जो तुरंत क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, मतलब उसका ऑप्शंस एंड आंसर आ जाता है। तो यहाँ ये एक एवरेज है 1 मिनट। हो सकता है आपका 16 एमसीक्यूज 10 मिनट्स में हो जाए, या हो सकता है 16 एमसीक्यूज थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा समय मत लगाइएगा वरना आपके टाइम यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपको 16 मिनट्स से कम समय में आपको 16 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहली बात हो गई। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका सेक्शन बी से होता है। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ठीक है, तीनों सेक्शन में से आपको एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ठीक है, करना आपको टोटल 4 अटेम्प्ट है, मतलब 4 क्वेश्चन आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है, बड़े बड़े वाले जिसमें आंसर क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जो है 3 सेक्शन से, मतलब एक आपका क्वेश्चन ड्रामा से आप अटेम्प्ट करेंगे, एक आप क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरीज, एक आप पोएम, एंड देन जो एक और बच जाता है 4th सेट ऑफ क्वेश्चन, वो आप किसी भी अपने मन चाहे चीज़ों से कर सकते हैं। लाइक अगर आपको स्टोरी आती है तो आप हो सकता है 2 क्वेश्चन स्टोरी से करें और एक एक क्वेश्चन जो है बचे हुए ड्रामा एंड पोएम से करें। काउंसिल ने इस बार मर्चेंट ऑफ वेनिस को हटा के जूलियस सीजर को इंट्रोड्यूस किया है। एंड गाइज, मतलब मैंने जो लास्ट ईयर पेपर दिया था वो मर्चेंट ऑफ वेनिस पर था, तो मुझे पता है कि वो काफ़ी टफ था। तो इस साल भी जो जूलियस सीजर है वो उतना ही टफ है, क्योंकि राइटर बिल्कुल सेम है एंड उनकी जो लैंग्वेज है वो किसी को समझ नहीं आती है जल्दी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बुक से पढ़ने का ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लगेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, इसमें काफ़ी हाई लेवल इंग्लिश एंड कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी का यूज़ किया गया है, जिसे मतलब मैं भी समझ नहीं पाया था लास्ट ईयर जब मैं MOV कर रहा था, मतलब मर्चेंट ऑफ वेनिस,
एंड आई थिंक आपको भी इस साल समझ नहीं आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समरी पर यहाँ पे ध्यान देना है। आपका यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है एंड ये नया ड्रामा यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो इसका स्टडी मटेरियल है वो भी जो है इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। लेकिन एक सबसे बेस्ट रिसोर्स है जूलियस सीजर के लिए, जूलियस सीजर स्मार्ट नोट्स बाय आईसीएससी इंपॉर्टेंट नोट्स। यहाँ पे मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा इजी लैंग्वेज में कैरेक्टर स्केच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर समरी एंड थीम ऑफ द प्ले जो कि मैंने आपको बताऊंगा कि कैसे जूलियस सीजर पढ़ना है, तब ये सारी चीज़ आपको समझ आएंगी। देन आपको यहाँ पे सीन वाइज समरी विथ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये सब मैंने जो है आपको लास्ट में बताया कैसे पढ़ना है, तो आप उस समय भी समझ लीजिएगा। अभी आप यहाँ पे जाके जो है इसको अच्छे से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। ये सब जूलियस सीजर में स्कोर करने के लिए मोर देन एनफ है। इंग्लिश लिटरेचर स्मार्ट नोट्स के लिए भी सिंपल नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स अवेलेबल हैं। तो अभी जाओ डाउनलोड करो आईसीएससी इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी बताता हूँ ड्रामा आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन 2 आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन 3 आएगा, मतलब दो क्वेश्चन आपका एक सेक्शन में होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझिएगा, सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ मतलब ये फॉलोइंग, ये जैसे वो होता है, क्या कहते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ये 16 मार्क्स के सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा और 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। मतलब 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो ऐसे करके आपका टोटल 16 हो जाएगा। अब अगर वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइक अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करना है, अगर वो 3 नंबर का पूछ रहा है, तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक हो जाना है कि वर्ड्स क्या आएंगे। वो क्वेश्चन ही आपको 3 पार्ट्स में पूछ लेंगे या 2 पार्ट्स में पूछ लेंगे। तो इजीली अगर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं एंड आपको पता है लाइक हु, व्हाट, हाउ, मतलब ऐसे करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप वहाँ पे इजीली वहाँ पे लिख सकते हैं एंड 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिटरेचर में मत लिखिएगा कि अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो आप पूरा आधा पेज लिख रहे हैं, इतना ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 1 से 2 लाइन में अगर आपका आंसर आ रहा है तो 1 से 2 लाइन में करके छोड़ दीजिए। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 होता है जो कि 4 मार्क्स का है, उसमें थोड़ा सा ये लोग क्वेश्चन कम करते हैं, लाइक आपको एक लाइन सेंटेंस दे देंगे एंड उसके बिहाफ पे पूछेंगे क्या क्या ये चीज़ सही थी। लाइक मेरे में क्या आया था कि मेरे में, या फिर उसके पहले में हमारे मर्चेंट ऑफ वेनिस में, लाइक हमसे एक जो हमारा विलन कैरेक्टर था शाइलॉक, उसको पूछा था कि क्या वो शाइलॉक अच्छा किया था प्ले में या बुरा किया था, आप किसके साइड हैं, मतलब आप शाइलॉक के साइड हैं कि या फिर उसके अगेंस्ट में। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस, मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका फॉर अगेंस्ट वाला होता है ना, ये बहुत बहुत मतलब अच्छा होता है। अगर आप इसमें कुछ भी लिख देते हैं ना, मतलब अगर आप लिख देते हैं कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, एंड अगर आप रीज़न कुछ भी दे देते हैं कि इसने ऐसा, मतलब सही होना चाहिए रीज़न, ये स्कोरिंग, मतलब जो लोग एकदम नहीं जानते हैं कुछ, उनके लिए ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। वहाँ पे कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा कि आप क्यों इस तरह का रीज़न लिख रहे हैं, लेकिन रीज़न जो है थोड़ा सा सही लिखिएगा। अब आप बिल्कुल फालतू चीज़ लिखेंगे तो कोई भी काट देगा नंबर, ठीक है। तो अगर 3 नंबर का है तो 2 से 3 आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे पैनिक नहीं होना है कि हम वर्ड्स कैसे लाएं, एंड वर्ड्स बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है, बहुत टू द पॉइंट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ऐसे करके आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 भी रहेगा। अब आपकी चॉइस है कि हो सकता है आप दोनों क्वेश्चन ड्रामा से कर लें एंड एक क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी एंड फ्रॉम पोएम कर लें। अब देख लीजिए, सेक्शन सी आ जाएगा जो कि शॉर्ट स्टोरीज होता है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4, 5 रहेगा जो कि 16 मार्क्स। इसमें भी बिल्कुल पैटर्न सेम है, 3, 3, 3, 3 एंड 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें भी अगर 3 मार्क्स का है तो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहेगा, एंड एट लास्ट जो 4 मार्क्स वाला होता है उसमें मैंने देखा ज़्यादातर थीम पूछता है या फिर सेंट्रल आइडिया पूछता है, सेंट्रल थीम, वही मतलब कॉमन चीज़, लाइक थोड़ा सा आपको जिसमें आपको अपना थोड़ा सा वर्ड्स डालना हो, या फिर अगर आप वर्कबुक से कहीं से पढ़ के गए हैं थीम्स वगैरह, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छे से, इस तरीके से आपका यहाँ पे पोएम आ जाएगा। पोएम में तो जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल मतलब सेंट्रल आइडिया, थीम या फिर सिंपल थीम्स पर होता है कि राइट द थीम्स ऑफ द पोएम, या फिर इसका टाइटल अप्रोप्रिएट है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा रीजनिंग करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट आप आंसर वहाँ पे सॉरी
इसका वहाँ पे आप डायरेक्ट मगअप करके आंसर नहीं लिख सकते हैं, मतलब क्या है तो इसका आंसर ये है, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। थोड़ा सा आप सोचिए, आप अगर पोएम अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता है कि हाँ पोएम में क्या हो रहा है, उसी को अगर आप डिस्क्राइब कर देते हैं उससे रिलेटेड तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो डेज आपको मिले हुए हैं, लाइक 2 ही दिन मिला है। अगर आप 18 मतलब कल वाला दिन अगर आप यहाँ पे वेस्ट कर दिए, जो कि मैं वेस्ट ही लेके चलूँगा, क्योंकि जो लोग पढ़े होंगे कल वो बहुत अच्छी बात है, वो लोग कल से स्टार्ट कर दिए। एंड जो लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश 19 से स्टार्ट कर रहे हैं, 19 फेब से, तो उनके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट बताना चाहूँगा। जो लोग 18 से भी स्टार्ट कर दिए वो भी देख लीजिए, आपके लिए भी ये चीज़ अच्छी है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर क्या दे रहा है, आपको पोएम स्टोरी यहाँ पे ज़्यादा नंबर दे रहा है, ठीक है। अगर आप ड्रामा उतना अच्छा नहीं है आपका ड्रामा, ठीक है, तो आप यहाँ पे पोएम स्टोरी अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ आप 19 जो पूरा दिन है, ठीक है, पूरा दिन मतलब आप सुबह 6 बजे से उठे हैं एंड रात के 9-10 बजे तक पढ़ रहे हैं लगातार। हाँ 1-2 घंटा ऊपर नीचे कर दीजिएगा बीच में, ठीक है, खाना ये करना वो सब अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम है, अब आपको पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा सुबह जग करके, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आप देर से जगिए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अपने जो ये स्लीप साइकिल इसको थोड़ा सा और मतलब स्ट्रेच कर दीजिए, थोड़ा सा 1-2 घंटा पहले जग जाइए, क्योंकि आपको मतलब ये चीज़ अब बस एटलीस्ट आपको यहाँ पे अब रिवाइज ही करना है, ठीक है, रिवाइज करना है, या फिर आप जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उसको आपको पढ़ के एंड एट लास्ट मोमेंट आपको रिवाइज करना है। तो आप 19 को यहाँ पे पोएम्स एंड स्टोरीज को बिल्कुल मास्टर कर लीजिए एंड 20 को आप यहाँ पे सुबह से शाम के अगर मैं आपको बताऊं तो 4 और बजे तक या 3 बजे तक आप यहाँ पे ड्रामा पूरा जो है एक बार पढ़ के हटा दीजिएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज, पोएम एंड ड्रामा तीनों को आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। कुछ लास्ट मोमेंट पे होती हैं चीज़ें जो आपको रिवाइज करना पड़ता है एंड वो एग्जैक्ट एग्जाम में आती हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बता दिया आप 6 बजे जगिए एंड फुल डे पढ़ाई करिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले स्टोरी में देख लीजिए, स्टोरी जो होता है, अब अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं होता तो मैं आपको और डिटेल में चीज़ बता पाता, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर जो है स्टोरी, पोएम, ड्रामा सब अलग था, आपका सब अलग है। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ बता सकता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, मतलब क्या चीज़ आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, आप एक बार अपनी बुक को रीड करिए, ठीक है। ड्रामा में मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरी बुक रीड करिए, वो बुक रीड करने से कुछ होने वाला भी नहीं है, ठीक है। इतनी कठिन होती है वो लैंग्वेज कि उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो आप स्टोरी तो आप अपनी बुक रीड कर सकते हैं, ठीक है, वंस और ट्वाइस, जब भी, ज़्यादातर तो लोग वंस ही करेंगे क्योंकि टाइम ही नहीं है, एंड रिवीजन के टाइम पे आप वो उसको ट्वाइस भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी बुक को रीड करेंगे स्टोरी में, या फिर आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पे कोई वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। देन आप यहाँ पे समरी उसका जान लीजिए, मतलब रिवाइज करके आप वहाँ पे समरी जान लीजिए, या फिर आप वर्कबुक से देख लीजिए, या फिर आप किसी भी सोर्स से जो मैंने आपको बताया है वहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं। समरी आप पढ़िए स्टोरी का, एंड देन उसके बाद जो एट लास्ट यहाँ पे जो मतलब मास्टर पॉइंट, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप इसको मजाक की तरह मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि हाँ अगर कोई इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है तो उसके हिसाब से, उस टीचर के हिसाब से क्या चीज़ उस पोएम में इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम में जो पूछा गया वही आपका, मतलब आप वीडियो जो देख के गए हो वही आपका एग्जैक्ट जो है आ गया है, या आप कोई जो वर्कबुक से पढ़े, आप कहीं मॉड्यूल से पढ़े, वही चीज़ आपका एग्जाम में मतलब एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो चीज़ यहाँ पे बस हम रेफरेंस के लिए देखते हैं कि पोएम में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पोएम के लिए भी सेम, यहाँ पे आप पहले तो बुक एक बार रीड कर लीजिए। पोएम आई नो मतलब थोड़ा सा बुक रीडिंग उसका डिफरेंट टाइप होता है, आपको वहाँ पे राइम स्कीम वगैरह, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर ऑफ स्पीचेस लाइक पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, फिर आपका ऑक्सीमोरॉन, फिर ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ओनोमेटोपिया होता है, फिर ऐसे करके मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, सिमली होता है, मेटाफर होता है। तो ये सब मतलब कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप रीड द बुक करिए एंड ये सारी चीज़ें करिए जो मैंने आपको बताया। फिर आप यहाँ पर भी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पोएम टफ होता है।
फिर आप यहाँ पे समरी रीड करिए, या फिर यहाँ पे आप वीडियो के अलावा जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वीडियो में वो भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रीड द थीम्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 नंबर के क्वेश्चन में एग्जैक्ट आ सकता है उठ करके। राइट थीम ऑफ द पोएम दिस, एंड थोड़ा सा एक्सप्लेन वगैरह भी करने के लिए कहेगा, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा पोएम का उस पार्ट जहाँ से भी आप थीम उठाइएगा। आप पूरा पोएम में एक्सप्लेन कर दीजिएगा बहुत थोड़े लाइन में, मतलब अराउंड 50 to 60 वर्ड्स में या 70 वर्ड्स में आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करिएगा। उससे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 4 में मत लिखिएगा, ये मैं बस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप वर्कबुक से यहाँ पे पढ़ाई करें। वर्कबुक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको वर्कबुक पढ़ ही लेना चाहिए पोएम के लिए, ठीक है। ड्रामा अब आ जाता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा कठिन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बुक यहाँ पे रीड करने का कोई मतलब है नहीं, तो आपको मतलब आपको हर सीन का आपको यहाँ पे समरी आना चाहिए, आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि प्ले में हो क्या रहा है। सबसे पहली बात आपको एक एक सीन का यहाँ पे समरी पता होना चाहिए कि उस सीन में हुआ क्या या उस सीन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको बहुत अच्छे से चेक करके जाना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि उस सीन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। ये आपको बहुत सारे मतलब जो मैंने आपको ऐप बताया उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगा। फिर थीम ऑफ द प्ले, ये मतलब थीम ऑफ द प्ले को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ये आपको ऐसे पूछा जाएगा मतलब उस आपको मतलब डायरेक्टली थीम नहीं पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि ये वाला जो मतलब ड्रामा है उसमें मतलब लास्ट ईयर जो मैंने ड्रामा मतलब पे किया था मर्चेंट ऑफ वेनिस पे, उस पर ऐसा कुछ थीम वाला क्वेश्चन था नहीं, तो मैं इस पर बता नहीं पाऊंगा ज़्यादा। लेकिन एक बार आप थीम ऑफ द प्ले देख लीजिएगा फ्रॉम वर्कबुक या फिर ऐप से। यू नीड टू नो द क्रिटिकल रीज़न, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिकल रीज़न अगर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 4 मार्क्स का होता है। अगर मैं यहाँ पे कहीं क्वेश्चन नंबर 4 बोला हूँ तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका 4 मार्क्स का होता है, ठीक है, वो वाला। तो पोएम में स्टोरी में जहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 बोला हूँ वो एक्चुअली में रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा जो कि आपका 4 मार्क्स का होता है, वो पता नहीं कैसे मुंह से निकल जा रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा है ना ऊपर नीचे वाला है, ठीक है, इसीलिए। तो यू नीड टू नो दी क्रिटिकल रीजंस, क्रिटिकल कमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये, मतलब क्या, आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा डीप नॉलेज रखेंगे तभी आप यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर स्कोर, मतलब फुल आउट ऑफ फुल मतलब आप वहाँ पे हाँ फुल स्कोर कर सकते हैं, सिंपल सी बात। देन आपको एट लास्ट थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाइक मेरे में आ गया था एक बार किसी बोर्ड पेपर में, राइट, कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्शिया, मतलब हमारे में पोर्शिया थी एक, आपके में भी होगी, तो कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्शिया, तो हमने वहाँ पे जो है लिखा था। आई थिंक मैंने वो क्वेश्चन ही छोड़ दिया था, मुझे आ नहीं रहा था, ठीक है। तो ये मैं प्री बोर्ड्स का बता रहा हूँ, बोर्ड्स में क्वेश्चन मत छोड़ के आएगा, एटलीस्ट कुछ तो लिख दीजिएगा, आपको कुछ आता हो वही लिख दीजिएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर सॉरी ऐसा आपको आंसर शीट मिला होगा, देख लीजिए ऐसा वाला, एंड इसमें आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कैसे लिखना होता है, ठीक है। आप ऐसे ही लिखेंगे एंड बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड हो सकता है क्वेश्चन छूट जाए। तो वही है, आपको यहाँ पे सिंपल मैं अगर बता दूँ तो अगर आप 16 मिनट्स MCQ में लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ 120 में से 16 या फिर अगर मैं देख लूँ तो 20 अगर आप मिनट्स यहाँ पे MCQ में लगा रहे हैं, ठीक है, वो 15 मिनट जो शुरू में मिल रहा है रीडिंग करने में, उसमें आप यही चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा पोएम, कौन सा स्टोरी, कौन सा ड्रामा करना है। उस समय MCQ रीड करने में टाइम मत वेस्ट करिएगा, उस समय आपको सेक्शन B-C-D आपको सेलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन करना है। तो देख लीजिए 15 मिनट कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, उसका मैंने आपको बता दिया है। 15 जो मिनट मिलता है आपको एक्स्ट्रा फॉर रीडिंग, ठीक है, फॉर रीडिंग जो आपको मिलता है, ठीक है, उसको आपको ऐसे यूज़ करना है, आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे 120 मिनट्स में, अगर आप 20 मिनट्स में MCQ कर रहे हैं, अगर आप 15 मिनट्स में यहाँ पे जो है एक सेट ऑफ क्वेश्चन कर ले रहे हैं या उससे कम में भी,
तो आप इजीली जो है यहाँ पे 4 सेट कर सकते हैं। कुछ लोग की स्पीड बहुत तेज़ होती है लिखने की, एंड अगर आपको हर चीज़ पता है तो आप इजीली जो है बहुत जल्दी पेपर कर लेंगे। मेरा भी पेपर बहुत जल्दी हो गया था, अराउंड 10 से 15 मिनट बच गया था, तो उसमें मैंने रिवाइज़ किया था, या फिर जहाँ पे मुझे लगा था कि और थोड़ा ऐड करना चाहिए पॉइंट, वो मैंने ऐड किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिल जाए, जो कि मैं डालूंगा। जूलियस सीजर को समझने के लिए सिंपल एंड इजी जो नोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो अभी जाओ डाउनलोड करो आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कर लेंगे तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, ठीक है, वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, तभी आप पे नोटिफिकेशन जाएगा एंड मेरी वीडियोस आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे। तो आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।